एक ऐसी कौम जिनके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था, जिनके शहर में तंगी का कोई तस्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचे, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारिब का अजीम बंद अपनी लिखी हुई तकदीर से जा मिला। न फौज का हमला, न जलजिला, न आसमानी बजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया। ये है कौम सबा, जन्नत से जहन्नम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। उन कौम सबा की खुशहाल रियासत, कौम सबा अरब के जनूबी हिस्से आज के यमन में आबाद थी, मगर ये आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे खुशहाल कौम थी। इनकी जमीन जरखीज, हुआ नाम बारिश मिजान के साथ, मगर उनकी असल ताकत, इनका सबसे बड़ा राज मारिब का अजीम बंद। ये डीम इतना बड़ा, इतना मजबूत कि उसके जरिए दोनों तरफ फैले बागों को पानी मिलता था, फल इतने ज्यादा कि मुसाफिर भूख का एहसास ही भूल जाता। कुरान खुद इस मंजर का नक्शा खींचता है। दाएं और बाएं दो बाग थे। अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तिजारत हर महीने बेहतर हो रही है। कुरान ने उस शहर को कहा पाक शहर और बख्शने वाला रब। ये थी जमीन पर जन्नत। रानी बल्कीस, अजीम हुक्मरान, इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बल्कीस। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक वो निहायत समझदार, बेकमत और ताकतूर हुक्मरान थी। इसका तख्त अजीम, इसकी सल्तनत दौर दौर तक मशहूर, यहाँ तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान तक पहुंचा। हजरत सुलेमान, वो नबी जिन्हें ऐसी ताकत दी गई जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात इनके हुक्म में, परिंदे उनकी जबान समझते और हवा उनके लिए चलती। उन्होंने बल्किस को एक खत भेजा। कुरान उसके अल्फाज यूं बयान करता है, ये खत सुलेमान की जानिब से है, अल्लाह के नाम से, और दाऊद है कि अल्लाह के आगे झुक जाओ। बल्किस ने मशूरा किया, तोहफे भेजे, सोना चांदी जवाहरात, मगर सुलेमान ने सब वापस कर दिए और फरमाया, अल्लाह ने मुझे अता किया है, वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। बल्किस को समझ आ गई, ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद सुलेमान के पास आई और जब शीशे के महल में कदम रखा, उसके दिल में खुदाए वहदा ला शरीक का नूर उतर गया। मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदल गईं, शक्र की जगह गुरूर ने ले ली। बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खुद खड़ा किया, ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम, अपनी ताकत का निशा ज्यादा। अल्लाह ने उन्हें तनबीह की, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने कहा, ये बाग तुम्हारी अक्ल नहीं, रब की रहमत है। अगर तुमने शिक्र छोड़ दिया तो यही नामत सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाल है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है। नबी बोले, अल्लाह जब पकड़ता है तो वजह बड़ी नहीं होती, उसका हुक्म काफी होता है। लेकिन कौम के चेहरे पर सिर्फ गुरूर था। मारिब बंद, चूहों का हमला। कुरान यहाँ वो बात बताता है जो अक्ल को हिला देती है। फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सिलाब छोड़ दिया। रिवायात के मुताबिक मारिब नदीम की बुनियादों में चूहों ने सुराख करना शुरू किया। लोग देखते रहे, मगर गुरूर ने आंखों पर पर्दा डाल रखा था। फिर वो रात आई, शहर सो रहा था खामोश, और मारिब डिम आखिरी सांस ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और फिर बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीखने लगे, बंद तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो, मगर भागने की कोई जगह नहीं थी। कुरान कहता है, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। लहर दर लहर शहर पर गिरती गई, घर बाग बाजार सब बह गए। लोग चीख रहे थे, डूब रहे थे, बचने की हर कोशिश नाकाम। आखिर में एक बुलंद लहर आई और सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। जमीन की जन्नत वीराना बन गई। जो जमीन जन थी वह ऐराना बन गई। बग कांटों में बदल गए, शहर मिट्टी हो गए।
नस्लें खत्म हो गई, सिर्फ वाकया बाकी रह गया। कुरान कहता है गान के बागों के बदले हमने कांटीदार झाड़ियां लगा दे। क्यों? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी कि उन्होंने नाशकरी की। कौमी सभा दौलत से नहीं, गुरूर से तबाह हुई। इनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, जुर्म ये था कि वो शक्ल छोड़ चुके थे। आखिरी पैगाम, सोचिए, अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से पूरी सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में हैं? कमेंट पे लिखें, दौलत या गुरूर, किस चीज ने कौमों को तबाह किया? वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।